हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैंने पहले मेरा जो लास्ट वीडियो था उस पर मैंने बोला था कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा इंग्लिश का वो एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। मैंने ये डिसाइड किया था हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज ऑल ओवर इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल आर हिंदी नोइंग पीपल, they will understand what I'm going to say. That's why I have decided. Even the countries who understand Hindi, it will be very useful for them. So let's start. देखिए, हम शुरू से हम सिखाना चाहते हैं, शुरू से सिखाना चाहते हैं। एक बात हम बोलते हैं, हिंदी मुझे अच्छी तरह बोलना उतना नहीं अच्छा आता, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सपोज कानों में स्पीकर देकर सुनना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, व्हाई आर यू राइटिंग? So you will have to listen to it properly. Suppose तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ, where, तुम, you, where you are going, where you are going, तुम कहाँ जा रहे हो। क्योंकि ये तो क्वेश्चन था ना। तो क्वेश्चन में क्या होता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले आ जाते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। फ्रेंड्स ने रिप्लाई किया, हम कहीं भी जा नहीं रहे हैं, हम कहीं भी, मैं कहीं भी जा नहीं रहे हैं। आई एम गोइंग नो वेयर, आई एम गोइंग नो वेयर, हम कहीं भी जा नहीं रहे हैं। लेकिन मैं कलकत्ता जाना चाहता हूँ, लेकिन बट मैं चाहता हूँ, चाहना क्या होता है, वांट, आई वांट कलकत्ता में जाना। तो टू गो नहीं लिखना, टू विजिट। आई लाइक टू विजिट कलकत्ता, आई लाइक टू विजिट कोलकाता। दोस्त ने फिर भी बोला, कलकत्ता तुम क्यों जाना चाहते हो? ये हो सकता था तो वाई यू गो टू कोलकाता, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। देखो, पर्सन को समझना भी टेंस की तरह उतना ही ज़रूरी है। आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन, और धरती में जो भी है ना सब थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर नंबर होता है, एक होता है, तो वर्ब के साथ एस और ईएस होता है। तो क्वेश्चन जब होता तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ क्या होता है, ये एस और यस मीन्स डू और डज होता है प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में क्या होता है, डीड होता है। तो वेयर, तुम कलकत्ता क्यों जाना चाहते हो, यू है ना, तुम, तो यू तो सेकेंड पर्सन है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और जो भी है थर्ड पर्सन। यू जब है तो सेकेंड पर्सन हुआ, तो डज का कोई मतलब नहीं है। Why do you go to, why do you go to, तुम कलकत्ता क्यों जाना चाहते हो, why do you go to कोलकाता, why do you like to visit कोलकाता, ऐसे ही तुम बोल सकते हो। दोस्त ने फिर भी बोला, ये सुना जाता है, ये सुना जाता है। अक्सर क्या होता है, मैं ये सुना, आई हियर इट, आई हियर इट, मैंने ये सुना,
लेकिन ये सुना जाता है, ये पैसिव में हो गया। इट इज़ हार्ड, हियर का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा। इट इज़ हार्ड, ये सुना जाता है। कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। तो कलकत्ता इज कॉल्ड, कलकत्ता को बोला जाता है द सिटी ऑफ जॉय। जय, आनंदो, आनंदो के क्या बोले हिंदी में? जॉय का सिटी है जिसमें आनंद होता है, सब कुछ होता है। दोस्त ने फिर भी बोला, कलकत्ता जाके तुम्हें खुश मिलेगा, कलकत्ता जाके तुम्हें खुश मिलेगा, खुशी मिलेगा, कलकत्ता जाके तुम्हें खुशी मिलेगा। विल यू हैव, विल यू गेट लिख सकते हो, बोल सकते हो। विल यू गेट हैप्पीनेस, विल यू गेट हैप्पीनेस, आपको सुख मिलेगा। जाके, विल यू गेट हैप्पीनेस टू गो टू कोलकाता, कोलकाता जाके, टू सॉरी गोइंग टू कोलकाता, ये पार्टिसिपल्स में होगा। विल यू गेट हैप्पीनेस गोइंग टू कोलकाता, कोलकाता जाके तुमको हैप्पीनेस मिलेगा। दोस्त ने फिर कहा, यस, हाँ, हमको ज़रूर मिलेगा। आई मस्ट हैव हैप्पीनेस इफ आई गो टू कोलकाता, अगर मैं कोलकाता गया। तो फिर दोस्त ने बोला, तुमने डिसाइड किया, तुमने स्थिर किया। हैव यू डिसाइडेड, कौन सा चीज तुम्हें देखना है। विच थिंग्स डू यू लाइक टू और डू यू वांट टू एक्सपीरियंस और विटनेस, कौन कौन चीज तुम्हें देखना है। तो उसने फिर बोला, कलकत्ता में बहुत सारी चीज है। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन कोलकाता, और ऐसे भी देखने का बहुत चीज़ है, ऐसे भी बोल सकते हो। देयर आर सो मेनी वर्ड सीइंग प्लेसेस, देखने का काबिल है ऐसा जगह है इन कोलकाता। देयर आर सो मेनी वर्ड सीइंग प्लेसेस इन कोलकाता, कोलकाता में देखने का लायक बहुत चीज़ है। ओके, दोस्त ने बोला, बेस्ट ऑफ लक, तुम जाओ, प्लीज़ विजिट और मुझको बताना तुमको कैसा लगा। प्लीज़ इन्फॉर्म मी, मुझको बताना तुमको कैसा लगा। हाउ डिड यू फील, तुमको कैसा लगा था। हाउ डिड यू फील, ऐसा बोलना। तो ऐसे ट्रांसलेशन होता है, ऐसे इंग्लिश बोला जाता है। कोई ग्रामेटिकल प्रॉब्लम हो तो पूछना मुझे, लेकिन हिंदी वर्ड में अल्फ़ाबेट में मत लिखना। हिंदी अल्फ़ाबेट मुझे पढ़ना नहीं आता, हिंदी अल्फ़ाबेट मुझे पढ़ना नहीं आता, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ही हिंदी लिख देना, हम पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। बोल तो चला जाता है, मत किसी तरह से समझा देता हूँ, लेकिन लिख नहीं पाता और पढ़ नहीं पाता हिंदी। दिस इज द प्रॉब्लम। और एक चीज पता है, तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। विल इंडिया विन द वर्ल्ड कप।
दोस्त ने बोला क्यों नहीं, वाई नॉट, श्योरली दे विल विन, श्योरली उन लोगों ने, इंडिया जीतेगा। तो फिर दूसरे दोस्त ने बोला हाउ डू यू एक्सपेक्ट दिस, कैसे तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, हाउ डू यू एक्सपेक्ट दिस, बिकॉज वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी the World Cup is going to be held. The World Cup is going to be held in Australia. ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, सो ऑस्ट्रेलिया शुड विन, ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए। और जो सब टीम्स और दोज टीम्स जो फास्ट पिच में खेलता है, हु प्ले ऑन द फास्ट पिच, दे शुड विन, उन लोगों को जीतना चाहिए। तो दूसरे फ्रेंड ने बोला नॉट नेसेसरी, ये कोई बात नहीं, इंडिया टीम का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। द टीम इंडिया have a good potential. अगर तुम देखो, if you look at the टीम की तरफ देखो, तुम बहुत सारे अच्छे प्लेयर पाओगे, you will have, तुम पाओगे so many great players like विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य, बहुत सारे प्लेयर्स है हु आर इन फॉर्म, जो फॉर्म में है, दे आर प्लेइंग वेल, उन लोगों ने अच्छा खेल रहा है, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ से उन लोगों ने अच्छा खेल रहे हैं, इसका मतलब कुछ मंथ से पहले वो अच्छा खेल शुरू किया है, अभी भी खेल रहा है, इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कुछ मंथ से वो अच्छा खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर फ्यू मंथ्स, ऐसे बोलना चाहिए। और एक टॉपिक बताऊं, तुमने दुर्गा पूजा में कलकत्ता क्यों नहीं गया? अगर तुम कोलकाता ही जाना चाहते थे, इफ यू वांटेड टू विजिट कोलकाता, तब कलकत्ता में दुर्गा पूजा की टाइम में क्यों नहीं गया? Why didn't you visit? क्यों नहीं गया था, पास्ट टेंस हो गया। Why didn't you visit कोलकाता ड्यूरिंग दुर्गा पूजा के टाइम में? फ्रेंड ने बोला रियली आई डिडंट कीप इन माइंड, हम मेरे माइंड में नहीं रखे थे, ये माइंड में नहीं था मेरा, आई डिडंट कीप इन माइंड, इट वॉज नॉट इन माई माइंड, ये माइंड में नहीं था। दैट्स वाई, इसीलिए आई मिस्ड द टाइम मिस किया। बट द नेक्स्ट टाइम, दूसरे बार, अगले बार आई मस्ट विजिट ड्यूरिंग दुर्गा पूजा के समय जाऊंगा। ऐसे ही इंग्लिश बोला जाता है। इंग्लिश देखो, सब कुछ टफ है और सब कुछ इजी है। ये तुम अगर सीख लो कुछ चीज़ सही तरह से तो इजी हो जाएगा। अगर तुम सीखोगे नहीं, मन लगा के सीखोगे नहीं, तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। डिफ़िकल्टी और
जो इजी वे होता है ना, एक तो अलग चीज होता है. इफ यू डिवोट योर सेल्फ, if you dedicate yourself, then it will be easy. And if you take it in a wrong way, if you take it negatively, then it will appear to you as difficult. अगर तुमने उसको डिफिकल्टली लिया, नेगेटिवली ले लिया, अगर इजीली ले लिया, पॉजिटिवली ले लिया, इफ यू टेक इट पॉजिटिवली, देन इट विल बी इजियर टू यू एंड यू विल अंडरस्टैंड मच बेटर. सो और क्या बताऊँ, मुझे जो मन में आता है वही बोलता हूँ. कुछ देख के बोल, पढ़ के बोल करने का कोई ज़रूरत नहीं है. I don't need to have just to see something, then I have to say you something. I don't need to have like that. मैं सोचता हूँ, सोच के कैसे बताने से अच्छा होगा स्टूडेंट्स लोगों का. तो बहुत सारे पर्सन्स है जो अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन दे आर ट्राइंग टू गेट जॉब. दैट्स वाई दे आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, बिकॉज टुडे आज जो है इंग्लिश के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते. wherever you go, जहाँ भी जाओ, you will have to speak English, because they will not talk to you in their regional languages in spite of knowing all these things. वो लोग जानते हैं लेकिन वो बोलेगा नहीं, कि वो इंग्लिश में बोलेगा. सो यू विल हैव टू रेस्पॉन्ड देम इन इंग्लिश. सो you will have to learn that. करंट टॉपिक्स के ऊपर हम बता रहे हैं, इसलिए करंट टॉपिक्स जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेगा तो बहुत अच्छा होगा. करंट टॉपिक्स और क्या है, कलकत्ता में बहुत पॉलिटिकल इश्यूज है. देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल इश्यूज इन कोलकाता. कलकत्ता में बहुत पॉलिटिकल पार्टीज भी है. देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन कोलकाता टू. कलकत्ता में बहुत पॉलिटिकल पार्टीज भी है. ये लड़ते झगड़ते हैं. They always pick up quarrels among themselves. और बहुत बिटवीन होता है जब दोनों के अंदर कुछ होता है, और बहुत सारे के होता है तो अमोंग होता है. ओके, अगर हमने बोला सीपीएम और कांग्रेस के, तृणमूल और बीजेपी के बीच में प्रॉब्लम्स होता है, इश्यूज है, तो देयर आर सो मेनी इश्यूज, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स बिटवीन तृणमूल एंड बीजेपी. मुझे लगता है, आई थिंक वो लोग कुछ पॉजिटिव नहीं सोचता. दे डोंट थिंक एनीथिंग पॉजिटिवली. वो लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज को क्या बोलूं बंगाली में, समालोचना करते हैं, उसको बारे में फालतू बातें करते हैं. तो मैंने क्या बोला बस भूल गया. दे ऑलवेज स्पीक वेल ना, वो तो नहीं था उसमें. हिंदी में मैंने क्या बोला था, वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं. दे क्रिटिसाइज ईच अदर. दो पार्टी हुआ तो ईच अदर हो गया. लेकिन ये
4-5 हो गया ना तो वन अनदर हो जाएगा, दे क्रिटिसाइज वन अनदर। ओके, अगर बीजेपी CPIM चला आएगा, तृणमूल सब कुछ हो जाएगा, तो दे क्रिटिसाइज ईच अदर वन अनदर, एंड 2 पार्टी हुआ तो ईच अदर। ओके, तो आज तक यही ठीक है, आप समझा करो। आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ यू लर्न and if you understand my Hindi. I know this is very bad. I am really embarrassed. Sometimes I think why I can't speak Hindi properly. But I will try my level best. अगर बोलता रहा तो हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों को ज़रूरी है इंग्लिश को समझना। अगर मैं तुमको इफ़ आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, हम आपको समझ पाने के लिए जो करना चाहिए वो कर सकता हूँ कि नहीं। अगर ठीक है तो सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट माय चैनल, देन यू विल बी सपोर्टेड एंड यू विल बी privileged, benefited, because I like to give lessons, I like to teach, because I am a teacher. I have been teaching for the last 37 years, still I am teaching, so this is my passion. ये मेरा ओनली अर्निंग का जगह नहीं है, ये मेरा पैशन है। हम पढ़ाना अच्छा लगता है। कोई स्टूडेंट मुझे पूछे तो ये क्या होगा सर, हम बहुत खुश होता है। हम यही बोल रहे हैं, इफ़ यू लाइक टू नो समथिंग देन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लाइव में आऊँगा, यू विल हैव टोटल लिबर्टी। लाइव में जब आऊँगा तब हम बता देंगे। लाइव में जब आऊँगा तब जो पूछना है आप पूछिएगा, हम लाइव आपको रिप्लाई कर देंगे। लेकिन एक बात हुई, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखेगा, हिंदी लिखिए लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। अदरवाइज इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक टू मी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, लव यू ऑल, बी हैप्पी।